हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, बीपीएससी प्री के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसकी डेट अब लगभग समाप्त होने वाली है। यह डेट जो है 18 अक्टूबर तक ही है। अब देखिए, डेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है इसकी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेट एक्सटेंड हो रहा है तो वह उन लोगों के लिए है जो फॉर्म फिलअप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, क्योंकि लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें। वहाँ साइट अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो वो बीपीएससी जिम्मेदार नहीं होगा, फिर आप जिम्मेदार हो जाएंगे उसके लिए। देखिए, सिस्टम ऐसे ही चला है और ऐसे ही चलता रहेगा। आप इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, बीपीएससी को जैसे करना है वो वैसे ही करेगा। इसलिए आप इन सब चक्कर में ना पड़ें कि डेट एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन यह ऐसा पहली बार नहीं है। कि हर बार बीपीएससी के साथ ऐसा ही होता है कि एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। एक बार में किसी से जल्दी फॉर्म फिलअप नहीं होता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो बताया गया है प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप आप एक बार देख लें, और फिर आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को पहले से तैयार कर रख लेंगे तो आपके लिए फॉर्म फिलअप करना काफ़ी सुविधाजनक होगा। एक एजुकेशन डिटेल्स देखिए, आप ग्रेजुएशन और जो है 10th का वह मार्कशीट निकाल कर रखें, और कितना मार्क्स किस में आया है, आपने किस बोर्ड से किया है, आपका सत्र क्या था, वो परसेंटेज कितना आया है, वो पूरा आप एक कॉपी में लिख लें। उसके बाद साइन देखिए, हिंदी और इंग्लिश के साइन को आपको 15 KB के अंदर करना है और 220 × 100 डायमेंशन उसका होना चाहिए। फिर जितने भी PDF हैं, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो या एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो या आपका निवास रेसिडेंस सर्टिफिकेट, वह सब जो है आपको एक PDF उसका बना लेना है और वह 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी पहले से मौजूद तो आपको फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ 24 मिनट ही टाइम मिलता है जब आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करेंगे। तो देखिए, जब आप बीपीएससी की साइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये खुलेगा, तो आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यह पेज खुलेगा। इस पेज में आपको जो है यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा का आएगा। अगर आपने पहले फॉर्म भरा है, 69 का फॉर्म भरा है, तब तो आपके लिए यह खुलेगा। और यहाँ अगर आप भूल चुके हैं, अपना पासवर्ड यूज़र नेम भूल सके हैं, तो यहाँ आप जो है फॉरगेट कर दीजिए, तो आपके लिए एक नया पेज क्रिएट होगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आप यहाँ OTR जनरेट करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट पेज यहाँ आएगा। यह किसके लिए है? जो फॉरगेट पासवर्ड किए थे तो उनके लिए इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, तो वहाँ आप रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें। अगर आपको याद नहीं है तो सिलेक्ट एग्ज़ाम, यहाँ 69 CCE करके एग्ज़ाम आएगा, वहाँ आप उसको क्लिक कीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा और फिर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। फिर आपको कहाँ चाहिए, यह डिटेल कहाँ चाहिए, पासवर्ड और यूज़र नेम कहाँ चाहिए। अगर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चाहिए तो वहाँ क्लिक कीजिए। ईमेल पे चाहिए तो आप वहाँ क्लिक कर दीजिए, कैप्चा भरिए और रिट्रीव पासवर्ड, तो आपके मोबाइल या ईमेल पर वो चीज़ आ जाएंगी, यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपके लिए जब वहाँ क्लिक किए होंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके लिए यह पेज खुलेगा। यह पेज, इस पेज को बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि यह डिटेल जो है एक बार चेंज नहीं होने वाला है बाद में, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए क्या क्या आपको सही से भरना है। कैंडिडेट नेम सही से भरिएगा, आपका क्या नाम है, मिडिल नेम कुछ है तो भर दीजिए, नहीं तो लास्ट नेम भर दीजिए। मान लीजिए सूर्य कुमार यादव नाम है तो सूर्य यहाँ, कुमार यहाँ, यादव यहाँ। अगर बीच में कोई नाम नहीं है, सूर्या यादव नाम है तो सूर्या यहाँ, यादव यहाँ, बात ख़त्म। ठीक इसी तरह डेट ऑफ बर्थ अच्छे से भरना है, उसको वेरीफाई करना है। फादर नेम भरना है, उसको वेरीफाई करना है, क्योंकि देखिए वेरीफाई करने के लिए इसलिए आ रहा है कि आप कोई गलती ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में चेंज नहीं होगी और बहुत लफड़ा होता है इसमें अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो। फिर उन महिलाओं के लिए जो विवाहित हैं उनके लिए हस्बैंड का नाम वेरीफाई करना है। फिर मदर्स नेम वेरीफाई करना है उसको। मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वहाँ आपको फिलअप करना है। फिर जेंडर क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है वो भर देंगे। फिर सेलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ आधार नंबर आप ट्राई करें कि आधार नंबर ही दें, क्योंकि अगर आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो वहाँ 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। फिर आधार कार्ड का जो है नंबर डालना है वहाँ आपको, और उसका एक PDF जो 100 KB के अंदर हो वो अपलोड करना है, यहाँ अपलोड करना है। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया तो है ही। उसके बाद आप
परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार हैं या नहीं है वो आपको भरना है। फिर किस कैटेगरी से है, रिजर्व कैटेगरी से यस नो करना है। फिर आप उसके बाद देखिए आप किस कैटेगरी से हैं। यहाँ कैटेगरी बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि यहाँ गलती हो गया तो फिर आपको अंतिम तक दिक्कत होगी, इस बात को जान लें। यहाँ बार बार आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा होगा कि आप किसी अपने ऐसे मित्र के साथ बैठिए जो आपका वो देखता रहे, जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो देखता रहे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए जब आप यहाँ अपना कैटेगरी भर दीजिएगा आप, तो आपको यहाँ आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। वो डॉक्यूमेंट जो 1 साल के अंदर ही होना चाहिए। अगर अंदर नहीं, 1 साल के अंदर बना हुआ नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक फॉर्म मिलता है, वहाँ आपको भरना पड़ेगा कि मैं जो है डॉक्यूमेंट नहीं भर पाया हूँ और मुझे बनवा के देना है। तो आपको वहाँ जो है न्यूली डॉक्यूमेंट आपको बनवा के देना होगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर वहाँ दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं उसी को आप भर दीजिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, लेकिन हाँ अगर आप बनवा सकते हैं तो ज़रूर बनवा लीजिए। फिर आप ग्रैंड चिल्ड्रन हैं या नहीं फ्रीडम फाइटर के, आपको डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो वो सब यहाँ फिलअप कर देना है। फिर एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है, एनसीसी कैडेट हैं या नहीं है, बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो किस पोस्ट पर हैं, ऑफिस क्या है, प्लेस क्या है। फिर ये सब फिलअप करने के बाद आपको एड्रेस भरना है जहाँ आपका पत्राचार होगा, जहाँ वो आपका लेटर सब आएगा। अब लेटर कोई भी नहीं आता है, सिंपल सी बात है कि अब आपको जो है ईमेल के थ्रू ही आपको हर चीज़ जानकारी मिलेगी। और जो डैशबोर्ड ये बना हुआ है, पासवर्ड और यूजर नेम, जब वहाँ आप डालिएगा तो वहीं से सब कुछ आपको डाउनलोड करना है, चाहे इंटरव्यू कॉल लेटर हो या कुछ भी, सब वहीं आने वाला है। फिर आप परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा यहाँ। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स, 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जितना भी चीज़ है वो डाल दीजिए। फिर ईमेल आईडी, इसको बहुत अच्छे से डालिएगा क्योंकि यहाँ ही आपका सब आने वाला है। फिर मोबाइल नंबर, इसको दोनों को वेरीफाई कर दीजिएगा और कैप्चा डाल के आगे फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ये एक बार फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार मिलान कर लीजिएगा कि आपने सही भरा है या नहीं, क्योंकि यहाँ एक भी गलती करने की गुंजाइश आपके पास नहीं है। यहाँ बहुत महंगा पड़ सकता है एक भी गलती, तो यह देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे जब आप ओपन कीजिएगा तो आपको फिर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, जो OTR जनरेट हुआ है उसका यूजर नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा भर के आपको फिर लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो यह पेज आपके सामने खुलेगा। यह पेज खुलेगा, यहाँ आपको 70वीं CCE आएगा, यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, जो आपका OTR जनरेट हुआ था, यह OTR, यह पूरा जो आपका डिटेल है वो आ जाएगा। और यह डिटेल अब चेंज नहीं होने वाला है। ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार आप जो है देख लें, एक बार OTR को जनरेट करने से पहले, एक बार फॉर्म भरने से पहले उस पेज को बहुत अच्छे से ध्यान दें। यह पेज आपको अंतिम तक ऐसे ही रहेगा, इंटरव्यू तक ऐसे ही आपको यह पेज मिलने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ है एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ आप क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यह पेज खुलेगा। देखिए इस पेज को खुलने के बाद आपको 24 मिनट का ही टाइम मिलेगा। अगर आपने एजुकेशनल डिटेल्स, पिक और PDF यह सब तैयार करके रख लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 24 मिनट काफ़ी अधिक टाइम होता है, लेकिन पहले से वो सब तैयार करके रख लें। जो डायमेंशन कहा गया है, जितना साइज़ कहा गया है फ़ोटो का या जितना कहा गया है PDF का, उतने के अंतर्गत वो करके रख लें। उसके बाद देखिए 8 नंबर पर आएगा सिलेक्ट पोस्ट। अगर आपने 70वीं BPSC के लिए भरना है तो सिर्फ इसको टिक कीजिएगा। CDPO के लिए भरना है तो इसको टिक कर लीजिएगा। जो भी आपको करना है वो कर लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। उसके बाद मैट्रिक का और ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पूरा भर देना है। फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और उसको अपलोड भी कर देना है। फिर इसी तरह इसका भी अपलोड कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू भर के अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट में देखिए, इसको अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ आएगा कि आप क्या पहले से कहीं नियोजित हैं, तो उसका पूरा डिटेल यहाँ भरना है। अगर हैं तो हैं, नहीं तो यहाँ नहीं करके आगे बढ़ जाइए। फिर क्या आपको कभी निष्कासित किया गया है किसी परीक्षा में, नहीं किया गया है तो यहाँ नहीं कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको यहाँ भरना है 12 नंबर में कि आप 3 वर्ष, लास्ट 3 ईयर जो है वो कहाँ रहे हैं। अगर कहीं 6 महीने से भी अधिक निवास किए हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ भर देना है। ट्राई कीजिए कि एक ही जगह का भर दीजिए, जहाँ भी आप रह रहे हैं, पटना, दिल्ली या घर जहाँ भी आप बिहार में कहीं रह रहे हैं, एक ही जगह भरिए और आगे बढ़ जाइए। उतना यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आइए तो उम्मीदवार की लंबाई, छाती की चौड़ाई, ये दोनों चीज़ जो है इसको आप भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं, क्योंकि ये आपको
फिर मेंस में भी आएगा, फिर जब इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो उसमें भी ये फॉर्म फिलअप होगा, तो वहाँ भी भर सकते हैं। इसलिए यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, भरना है तो भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 ऐसे जानने वालों का नाम आप यहाँ डालिए जो कि आपको 6 महीना से अधिक से जान रहे हो, तो इसको किसी करीबी आदमी का नाम डाल दीजिए यहाँ। नेक्स्ट, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको जो है यहाँ छाती चौड़ाई और ये सब चीज़ों को भरने के बाद आपको आएगा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भरने के लिए आपको जो है वैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को भरना है जो कि विजुअल हो, जो एक नज़र में ही दिखाई पड़ जाता हो। ठीक, जब ट्राई कीजिएगा वैसा ही भरें। उसके बाद आएगा आपका लाइव पिक्चर क्लिक करने के लिए। यहाँ लाइव पिक्चर आपका चल रहा होगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। जब आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका वो पिक आ जाएगा। तो ट्राई कीजिएगा कि चश्मा आपको नहीं पहनना है, टोपी नहीं पहनना है, कुछ भी नहीं पहनना है, चश्मा टोपी नहीं पहनना है, कोई भी फैंसी चीज़ नहीं पहनना है। उसके बाद यहाँ आपको इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। जो अपलोड करना है वो 15 KB और 220x100 डायमेंशन के अंदर होना चाहिए। ठीक, इसका भी ऐसे ही, हिंदी वाला के भी ऐसे ही होगा। अगर आप अपने इस फ़ोटो से संतुष्ट नहीं हैं, आपको और क्लिक करना है, तो आप इसको अपलोड कीजिए और फिर यहाँ रीटेक कीजिए, फिर यहाँ क्लिक कीजिए तो फिर वो आ जाएगा। फिर इसको अपलोड कीजिए। संतुष्ट नहीं है, जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइमर यहाँ चल रहा होता है। फिर इसको करने के बाद जो है आप आगे बढ़िएगा और आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि मैं सहमत हूँ, और यहाँ आपको क्लिक कर लेना है कि फॉर्म फिलअप के लिए जो है सबमिट कर दे रहा हूँ। सबमिट से पहले आपको एक बार और पूछा जाएगा, आप ओके कर लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। जब आप इससे आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ डैशबोर्ड पर मिलेगा पेमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पेज खुलेगा। यहाँ आप ट्राई कीजिएगा कि फ़ोनपे से कर लें। यहाँ फ़ोनपे डालिएगा सीधा गूगल पे, और यहाँ आप फ़ोनपे आराम से कर लीजिए। QR कोड जनरेट होगा, QR कोड पर आप आराम से पेमेंट कीजिए और नेक्स्ट आगे आ जाइए। नेक्स्ट जब आगे आइएगा तो आपको जो है इस तरह का पेज खुल कर आएगा। जब फॉर्म फिलअप हो गया है इसका मतलब, और फॉर्म फिलअप हो गया है तो यहाँ से आप अपना प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद उसे रख लीजिएगा प्रिंट करवा के, क्योंकि वो लास्ट में भी काम आने वाला है। तो इस तरह से एक बार फिर अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के एक बार लॉगिन कर लीजिएगा और अपना सब चीज़ देख लीजिएगा। यहाँ आपका डिटेल दिख रहा होगा, तो यहाँ आप एक बार जाकर डिटेल देख सकते हैं, और सब चीज़ यहाँ कंफर्म होने के बाद प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इतना ही स्टेप था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म भरिए और अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जो है अब तक 2 लाख फॉर्म ही फिलअप हुए हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में या कम से कम कहीं ना कहीं 5 से 7 लाख फॉर्म फिलअप होगा। तो इसलिए जल्दी फॉर्म भर लीजिए ताकि आपको अंतिम दिनों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए, आपका रिप्लाई जाएगा। थैंक यू सो मच।